हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने टर्निंग ऑन लेवल रोड और बैंकिंग ऑफ रोड और चैप्टर 5 के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हर एक लेक्चर को, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है। और अगर आपने इनके हर एक टॉपिक के लेक्चर को नहीं देखा है तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। कोई भी साइकिल वाला या बाइक वाला जो है वो टर्निंग पर झुक क्यों जाता है, बेंड क्यों हो जाता है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। तो बेंडिंग जो होता है उसके कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा था कि एक्चुअली में वो बेंड करके अपने रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को गेन करता है जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में एक्चुअली क्या होगा, देखिए जैसे ये रोड है, अगर मान लें ये अगर रोड है और इस रोड में जब टर्न होगा, ठीक है, देखिए ये अगर टर्निंग है इस तरह से और इस टर्निंग पर आप देखेंगे कि साइकिलिस्ट जो है वो टेढ़ा हो जाता है, साइकिलिस्ट टेढ़ा है। तो इसका अगर हम सिंपल फिगर बनाएं तो सिंपल फिगर कुछ ऐसा होगा कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और इस एक्स और वाई पर जो साइकिलिस्ट है वो एक्चुअली में ये इस तरह टेढ़ा हो गया है। ये साइकिलिस्ट टेढ़ा हो गया, तो जब वो साइकिलिस्ट टेढ़ा होगा तो वो कुछ ना कुछ एंगल झुका है, इस वजह से झुका है क्योंकि टर्न है, आगे रोड टर्न हो रहा है, इस वजह से वो झुक गया। जब वो झुकेगा तो देखें कि उसके पास उसके ऊपर एक तो mg, नीचे उसके तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg। ठीक है, रिएक्शन हमेशा इस तरफ लगेगा, ये उसका रिएक्शन है। तो अब हम इस रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे, तो इस रिएक्शन के लिए भी हम ये एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, y एक्सिस x एक्सिस। चूंकि ये थीटा है इस वजह से ये भी थीटा हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आप साफ देख सकते हैं। अब ये जो साइकिल वाला है टर्निंग पर ऐसे झुक गया, थीटा डिग्री वो झुका है, mg उसका नीचे लग रहा है, रिएक्शन हमेशा नॉर्मल होता है। इस रिएक्शन को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि जिधर थीटा है उधर मिलेगा हमें r cos थीटा और जिधर थीटा नहीं है उधर मिलेगा हमें r sin थीटा। अब देखें अगर कि फिगर से अगर हम देख सकते हैं फ्रॉम फिगर r cos थीटा किसके इक्वल है, r cos थीटा बराबर है mg के। ठीक है, ये पहली बात है कि r cos थीटा mg के बराबर। यहाँ पर जो r sin थीटा है वो एक्चुअली में क्या करेगा, तो हम इससे प्रीवियसली समझते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर जो r sin थीटा वो काम करेगा, r sin थीटा काम करेगा किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स, F सेंट्रीपिटल। और F सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां लिख सकते हैं हम r sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो अगर हम 2 को डिवाइड दे दें किससे, 1 से, जब हम 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो 2 है हमारे पास r sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, इसे डिवाइड देना है किससे, r cos थीटा से। तो देखिए r cos थीटा से तो इधर आ जाएगा r cos थीटा और इसे भी जब डिवाइड देंगे हम mg से तो ये हो जाएगा 1 अपॉन mg। अब देखिए r से r कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, v स्क्वायर अपॉन r g। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा rg tan थीटा, rg tan थीटा। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर rg tan थीटा। तो यहाँ हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि ये जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, जब कोई साइक्लिस्ट बेंड करेगा किसी टर्निंग पर तो उसके पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कितना होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो rg tan थीटा के बराबर होगी। मतलब कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, जो इस रोड का जो आर्क है, ये जो आर्क बन रहा है, ये जो आर्क बनेगा इसके रेडियस पर डिपेंड करेगा, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा और tan थीटा एंगल कितना ज्यादा। अगर ये जो tan थीटा है ये इसके बेंडिंग को
अगर रेडियस बहुत ज़्यादा है तो आप कम झुककर, आर अगर ज़्यादा है तो थीटा कम करके आप मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके वो आर कम है तो आपको फिर थीटा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर सके। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए अगर आर इंक्रीज कर जाए तो आप थीटा कम कर लीजिए, अगर थीटा इंक्रीज कर जाए तो फिर आर कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हम लोगों ने समझ लिया। तो अब आप कहीं पर भी, आप खुद भी बाइक अगर चला रहे हैं या कुछ भी फोर व्हीलर अगर चला रहे हैं तो आप ये चीज़ अब जब भी इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद जब भी आप इन सारी चीज़ों को फेस करेंगे तो मेरा लेक्चर याद आएगा कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है। आप झुक क्यों रहे हैं, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देगा। उसके बाद ये ट्रैक से आप निकल ना जाएं, इसके लिए क्या किया गया, जो फोर लेन है उसे ही टेढ़ा कर दिया गया, बैंकिंग ऑफ रोड। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, किसी भी साइकिल वाले को या खुद आप साइकिल चलाएं और टेढ़ा होकर देखेंगे, जब आप टर्न पर होंगे तो आप टेढ़े हो जाएंगे, और टेढ़े जब होंगे तो इसका मतलब कि वहां पर बेंड आप कर रहे हैं। और बेंड करने का रीजन क्या है, यही रीजन आरजी टैन थीटा। अब टैन थीटा किसके बराबर होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां पर हम लोग वी मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट अंडर लिख सकते हैं आरजी, म्यू आरजी, म्यू आरजी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि रोड का पकड़ कितना है, ग्रिप कितना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड करता है। तो चैप्टर 5 एंड हो गया है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस लेक्चर में या चैप्टर 5 के किसी भी टॉपिक में कोई सा भी इत्तू सा भी अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, तो बेशक कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इंशाल्लाह मैं आपके डाउट पर वीडियो बनाऊंगा और आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट बेशक पूछें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।